नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। शायरी के महान शायर मिर्जा गालिब की 228वीं जयंती के अवसर पर ग्रैंड होटल सभागार में बज़्म गालिब का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर गालिब की प्रसिद्ध गजलों की संगीत में प्रस्तुतियां और भावपूर्ण पाठ के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साहित्य, संगीत और कला के संगम से सजी इस महफिल में शहर के अनेक साहित्य प्रेमी, कलाकार और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Namaskar, my name is Karishma Desai from Nipur Academy, LA, an Indian Classical Arts Institute where we learn Kathak, Hindustani vocals and tabla. It has been an absolute honor to be here gracing the stage on Galib's birthday and to be in front of such amazing and renowned dignitaries and panelists and musicians. We look forward to performing across the rest of India and hopefully spreading the word of Kathak arts. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ कीर्तिका नारायण और आज हम यहाँ 228th सालगिरह मना रहे हैं गालिब की। और हम ये इतने सालों से हर साल करते आ रहे हैं 27 दिसंबर को एवरी ईयर। और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे साल दर साल यहाँ पे मौका मिला है गाने के लिए सभी लोगों के साथ। अरुण अंकल की वजह से, सुधीर जी की वजह से हम लोगों को बहुत एक्सपोजर मिला है, बहुत सीखने को मिला है और गालिब की शायरी, गालिब की गज़लें गाने को मिली हैं। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहती हूँ कि अभी तक इन लोगों ने ये संभाला है, आगे जाके हम जैसे लोग भी ये करते रहें और इनकी लेगेसी को आगे लेके जा सकें और आगरा को, गालिब को एक वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू। वंदे मातरम 1875 में लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, इसलिए आज 150वीं सालगिरह। अशोक भाई एक्चुअली 150 साल में है ना। उसके बाद में सारे जहां से अच्छा 1904 में अल्लामा इकबाल ने लिखा और 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जड़गड़ मन लिखा। ये गीत तो वो थे जिनमें चुनाव था। आज मैं मन में सोचता हूँ इस बात को कि कम से कम 50 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को देख लिया होता और 80 से 85 साल पहले इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर को देख लिया होता तो एक गीत उनके सामने आता। मैं समझता हूँ उसकी जमीन भी कम कमजोर होती। वो गालिब का लिखा हुआ था जिसको कभी बहुत तरजीह नहीं दी गई, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर इससे अच्छी लिखी गई इबारत, जिसे कहते हैं इशारत क्या, इबारत क्या, अदा क्या, ये उसमें आप पाएंगे। और वो गालिब था जिसने आगे का सोच लिया था। हिंदुस्तान के लिए कहता, हिंदुस्तान की भी अजब सरजमी है, हिंदुस्तान की भी अजब सरजमी है जिसमें वफा मोहब्बत मेहरो मोहब्बत का है वफूर, जिसमें कृपा, एक दूसरे पे दया दिखाना, मोहब्बत और वफा भरपूर भरी हुई, ये हिंदुस्तान है। जैसे कि आफताब निकलता है शर्क से, जैसे पूरब से सूरज निकलता है, इखलास का हुआ है वो इस मुल्क में ज़हूर। हमारे देश में जो सभ्यता है वो भी इसी तरह से पैदा उदित हुई है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है। जहाँ हिंदुस्तान है असली तुम हिंद से, दुनिया की जो असली संस्कृति है, द रियल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, इफ एनीवेयर इज अवेलेबल दैट इज इन इंडिया इन रियल सेंस, है असली तुम हिंद से और इस ज़मीन से फैला है ये मेवा। दुनिया में दूर दुनिया में जितनी भी संस्कृतियाँ वो दूर तक जो फैली हैं वो वही है जिसकी असली बुनियाद हिंदुस्तान में है। ये गालिब है।